हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 64 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 7 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम व्याकरण में रचनात्मक लेखन जो है उसका अध्ययन करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। हम अपनी बात या किसी विषय को कहकर या लिखकर समझाते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा है ना, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो भी हम बात कहते हैं उसके दो तरीके होते हैं, या तो मौखिक रूप में कह सकते हैं या लिखित रूप में कह सकते हैं। ठीक है। अब लोगों के पास समय कम होता है, इसलिए संक्षेप में बात को कहना या लिखना लोग अधिक पसंद करते हैं। यानी लोगों के पास अब समय की कमी है, तो इसीलिए क्या होता है कि किसी भी बात को बहुत लंबा जो है पढ़ना लिखना वो जो है पसंद नहीं करते। तो बात हो भी जाए और बात जो है थोड़ी देर की हो, संक्षेप में हो, उसको लोग जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। कम शब्दों तथा वाक्यों में किसी विषय को अच्छी तरह से लिखना कहना, ये क्या है? ये एक कला है। ठीक है, जैसा कि अनुच्छेद लेखन में किया जाता है। तो आज हम अनुच्छेद लेखन को समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुच्छेद लेखन। किसी भाव, घटना या विषय को व्यक्त करने के लिए लिखे गए तथा एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़े हुए छोटे छोटे वाक्यों के समूह को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी वाक्य जो है वो छोटे छोटे होते हैं और इम्पोर्टेंट वाक्य होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। आपने इंग्लिश में सुना है ना, पैराग्राफ। अनुच्छेद को हम छोटा निबंध कह सकते हैं। इसमें किसी विषय पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। यानी जो निबंध होता है, निबंध और अनुच्छेद में क्या फ़र्क है? निबंध जो है वो बड़ा होता है। निबंध में एक आप कह सकते हो प्रस्तावना होती है, उसके अंदर उपसंहार होता है, उसका एक क्लोजिंग की जाती है। ठीक है, और डिटेल में जो है जानकारी दी जाती है। लेकिन अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं होता, ना उसमें प्रस्तावना होती ना उसमें उपसंहार होता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह से लिखना है कि सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे रहते हैं। शब्द संख्या सीमित होने के कारण इसमें एक भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए। यानी बहुत कम शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है, तो जो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? आप जो ज़रूरी बातें हैं केवल उन्हीं को जो है लिखोगे। अनुच्छेद में घटना अर्थात विषय का वर्णन संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होते हैं। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्तियों एवं मुहावरों के समुचित प्रयोग से अनुच्छेद की भाषा शैली सजीव और प्रभावशाली होती है। यानी हम बीच बीच में अनुच्छेद में लोकोक्ति और जो मुहावरे हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। निबंध और अनुच्छेद लेखन में प्रमुख अंतर यह है कि जहाँ निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वही अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद में प्रस्तुत किया जाता है। निबंध में तो क्या है, हम हेडिंग डालते हैं, ठीक है ना, 4-5 हेडिंग डाल के फिर उनके अंदर हम लिखते हैं। तो वो जो एक मेन टॉपिक हो गया उसके अंदर अनुच्छेद हमने लिखा। यानी निबंध तो कई सारे अनुच्छेद को मिला के संकलित जो है उसका क्या है, एक रूप है। कई सारे अनुच्छेद का संकलित रूप हम कह सकते हैं निबंध को। लेकिन अनुच्छेद जो है वो अपने आप में ही जो है क्या रहेगा, संतुलित रहेगा, कम शब्दों में रहेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त निबंध की तरह भूमिका, मध्य भाग, उपसंहार जैसा विभाजन अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों में ध्यान जो है वो हमें रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं जो अनुच्छेद लिखते समय हमें ध्यान रखनी होती हैं? पहला है, अनुच्छेद लिखने से पहले उसकी रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि मन में बना लेना चाहिए। तो पहले हमें एक मन में ही एक आप कह सकते हो कि रिव्यू ले लेना चाहिए कि हमें जो अनुच्छेद लिखना है उसमें हमें किस तरह से जो शब्द हैं उनको एक जो है पिरोना है। ठीक है, कैसे उसकी रूपरेखा होगी, क्या हमें उसके अंदर लिखना है। दूसरा है, अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। तीसरा है, इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और कैसी होनी चाहिए? भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न दोहराएं।
ठीक है, एक ही बात को केवल एक ही बार लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही बात को आप बार बार उस अनुच्छेद में दोहरा रहे हैं। अनावश्यक विस्तार से जो है हमें इसमें बचना चाहिए, अनावश्यक विस्तार से बचें और शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद को लिखना चाहिए। शब्द सीमा यहाँ पर हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, यानी जो भी कंटेंट हम लिख रहे हैं, जो भी विषय हम लिख रहे हैं, उसमें आपस में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लाइन हमने किसी और बारे में लिख दी, एक लाइन किसी और बारे में, पता ही नहीं चल रहा कि अनुच्छेद जो है उसमें क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद है विषय से संबंधित शुक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी विषय हम लिख रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी पंक्तियां हैं, कविता की थोड़ी सी, ठीक है, वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है। अब आपको यहाँ पर किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में जो है क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में लिख सकते हो, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय के ऊपर लिख सकते हो, मित्र के जन्मदिन का उत्सव आपने कैसे मनाया वो लिख सकते हो, मीठी बोली का महत्व लिख सकते हो, विद्यालय की प्रार्थना सभा लिख सकते हो। जो भी आपका मन करे वो एक अनुच्छेद आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने आपको एज एन एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मेरे मित्र के जन्मदिन का उत्सव जो है यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ इसी तरह से आप बाकी भी लिख सकते हो। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर डालना है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो मेरे मित्र के जन्मदिन का उत्सव। अब इसमें आप लिख देंगे मेरे सबसे प्रिय तथा मेरे सबसे करीब रहने वाले मेरे मित्र रमेश का बीते मंगलवार को क्या था, जन्मदिन था। हम दोनों दोस्त एक दूसरे के जन्मदिन को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मेरे दोस्त के जन्मदिन पर मैंने रात ही में उसे फ़ोन कर ढेरों जो है क्या दी, शुभकामनाएं दी और बधाई दी और उसके लंबी उम्र की कामना की। अगले दिन फिर हम सभी लोग उत्सव मनाने के लिए एक जगह पर एकत्रित हुए और हम सब ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें भी की और उसके बाद हम सब अपने घर की ओर ज़्यादा रात्रि होने से पहले ही चले गए। मुझे मेरे दोस्त का जन्मदिन मनाकर जो है क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है किसी भी विषय पर यहाँ पर अनुच्छेद लिख सकते हो और इसमें जो मेन बातें हैं वो यही हैं कि अनुच्छेद जो है वो ज़्यादा बड़ा और अनावश्यक रूप से लाइनों को जो है वो बढ़ाया हुआ नहीं होना चाहिए। जैसा कि अब आप इसमें देख पा रहे हो कि इतने इतने अनुच्छेद जो हैं वो तो जो निबंध होता है उसमें कई सारे हो जाते हैं, इसीलिए निबंध को हम अनुच्छेद का संकलित रूप कहते हैं। और अनुच्छेद जो है वो एक तरह से क्या है कि बहुत ही कम शब्दों में किसी बात को कहना होता है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।